नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारी भानगढ़ यात्रा की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे नए YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी की मांग पर हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मौसम काफी खुशनुमा सा है और हम निकल पड़ते हैं भानगढ़ की ओर। रास्ते में आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और किले मिलेंगे जो वीर राजा महाराजाओं के शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर, जहां दिखाई देता है एक विशाल पीपल का पेड़। वहीं पास में स्थित है बजरंगबली का मंदिर। दर्शन करने के बाद हम लेते हैं टिकट और बढ़ते हैं आगे की ओर, जहां हमारा टिकट जांचा जाता है। और यहीं से आरंभ होती है भानगढ़ की रहस्यमयी कहानी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली ही हरियाली है। साथ ही दिखाई देते हैं पुराने खंडहर हो चुके घरों और इमारतों के अवशेष। ये जो घरों के अवशेष आप देख रहे हैं, ये उन दिनों कभी एक जीवंत बाजार हुआ करता था, जहां नगर के लोग, रानियां और उनकी सखियां खरीदारी किया करती थीं। लेकिन आज ये सब सिर्फ अवशेष बनकर रह गए हैं। यहां से आप जब भानगढ़ के किले की ओर देखेंगे तो वो काफी डरावना प्रतीत होता है। हम आगे बढ़ते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली के साथ साथ आपको दिखाई देंगे विशालकाय वृक्ष। ऐसे वृक्ष जो मानो अपने भीतर अतीत की कई कहानियां समेटे हुए हैं। अब हम पहुंच जाते हैं भानगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जहां पास में पत्थरों पर भानगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से भीतर आते हैं, हमारी आंखों के सामने खुलता है एक अद्भुत दृश्य। प्रवेश करते ही दिखाई देता है एक प्राचीन मंदिर। ये मंदिर आज जर्जर हो चुके घरों और इमारतों के बीच भी अपनी आस्था की नींव को मजबूत बनाए खड़ा है। मंदिर की भव्य कला, उसकी कीर्ति और निर्माण आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा प्राचीन काल में रहा होगा। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है और मंदिर के भीतर का दृश्य भी बहुत ही मनोहारी है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक अलग सा सुकून महसूस होता है, मानो आपको भीतर से शांति मिल गई हो। जैसे ही आप मंदिर के ऊपरी भाग की ओर देखते हैं तो वहां आपको कई दरारें दिखाई देती हैं। साथ ही चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां और कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। मंदिर में मुख्य मूर्ति तो स्थापित नहीं है, परंतु
मंदिर के चौखट और दीवारों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियों से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें किसी ने खंडित कर दिया है। लगभग सभी मूर्तियां कहीं ना कहीं से टूटी हुई दिखाई देती हैं, परंतु आज भी ये एक रहस्य है कि इन मूर्तियों को किसने और क्यों खंडित किया। मंदिर से बाहर निकलते ही वातावरण दोबारा रहस्यमयी बन जाता है। यहाँ पर काफी संख्या में बंदर हैं और बारिश के दिनों में यहाँ जमा हुआ पानी ही इनके लिए एकमात्र स्रोत होता है खेलने, कूदने और मस्ती करने का। अचानक हमारी दृष्टि पड़ती है पास ही स्थित एक अन्य मंदिर पर, जो दूर से ही अत्यंत अद्भुत दिखाई देता है। ये मंदिर है सोमेश्वर महादेव का। मंदिर परिसर में कुछ लोगों की आवाजाही देखने को मिली। चारों ओर से ये मंदिर अत्यंत अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ बने अनेक मंदिरों में से ये एकमात्र मंदिर ऐसा था जहाँ स्वयं नंदी महाराज और श्वेत रंग के शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव विराजमान थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा रही थी। मंदिर से नीचे की ओर बनी खंभों जैसी संरचना पर भगवान महादेव, श्री गणेश और देवी मां की आकृतियां उकेरी गई थी। उसी के पास एक छोटा सा गुफा जैसा स्थान था, जो संभवतः प्राचीन काल में मंदिर की सामग्री रखने हेतु उपयोग किया जाता होगा। मंदिर के समीप एक तालाब स्थित है, जिसकी मान्यता है कि ये इतना गहरा है कि आज तक कोई इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा पाया है, और इसमें जल कहां से आता है, ये आज भी एक रहस्य है। मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम किले की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें एक कुएं जैसी अजीब संरचना दिखाई देती है। साथ ही एक टेढ़ा सा वृक्ष और गौ माता का दर्शन भी होता है। उमस अधिक होने के कारण हम कुछ समय वहीं विश्राम करते हैं और फिर बढ़ते हैं महल की ओर। महल के प्रवेश द्वार पर हमें पत्थर पर खुदा हुआ भानगढ़ और इस महल का इतिहास पढ़ने को मिलता है। जैसे जैसे हम भीतर की ओर चलते हैं, पीछे मुड़कर देखने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
एक शांत और सुंदर नजारा। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं दूसरे प्रवेश द्वार पर। इस प्रवेश द्वार की बनावट आज भी इतनी मजबूत है कि किसी भी शत्रु को आसानी से रोका जा सके। बड़े बड़े लोहे के गेट अब भी संरक्षित हैं और ऐसा लगता है मानो आज भी पहरेदारी कर रहे हों। यहीं से सैनिक उन सभी लोगों पर नजर रखते थे जो महल में प्रवेश करते थे। आगे बढ़ने पर हमारे सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। एकमात्र मंजिल बची हुई है जो अब तक खंडित नहीं हुई है। ये आज भी आंधी, तूफान और न जाने कितनी ही परिस्थितियों का सामना करते हुए अडिग खड़ी है। जैसे ही हम तीसरे प्रवेश द्वार से भीतर जाते हैं, वहां पास के कमरों में हमें चमगादड़ लटके हुए दिखाई देते हैं। उनसे सामना करते हुए हम भीतर की ओर जाते हैं। जहां विशाल कमरों को इन जीवों ने अपना घर बना लिया है। कभी यहां राजा, महाराजा और रानियां रहा करती थीं, लेकिन आज ये कमरे सिर्फ अंधकार और सन्नाटे से भरे हैं। हमने देखा कि कुछ लोग इन जीवों को परेशान कर रहे थे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब भी किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाएं, तो वहां की धरोहरों और जीवों की रक्षा करें, उन्हें हानि ना पहुंचाएं। चारों ओर चमगादड़ों की चहचहाहट थी और वातावरण में एक डरावना सा एहसास व्याप्त था। यहां से बाहर निकलकर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों तरफ महल के खंडर बिखरे पड़े थे, मानो हर पत्थर, हर कोना किसी महान घटना का मूक गवाह हो। सभी कमरों की छतें टूटी हुई थीं, जो समय की मार और उपेक्षा को दर्शाती थीं। कभी जहां जीवन, रौनक और शौर्य था, आज वहां वीरानी और खामोशी है। भानगढ़ एक समय में एक सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। यहां राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए एक विशाल किला बनवाया था। सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित था। परंतु फिर कहानी में प्रवेश होता है एक तांत्रिक का, जिसका नाम था सिंघिया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती थी।
उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे। उनमें से एक था वही तांत्रिक सिंघिया। लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी भी उससे प्रेम नहीं करेगी। इसी कारण उसने एक छल रचा। एक दिन उसने एक तेल बेचने वाली स्त्री के माध्यम से एक जादुई तेल राजकुमारी तक पहुंचाया, जिसे लगाने पर राजकुमारी उस तांत्रिक के वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को संदेह हो गया और उसने वो तेल एक पत्थर पर गिरा दिया। जैसे ही तेल पत्थर पर गिरा, वो पत्थर उड़कर सीधे तांत्रिक पर जा गिरा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये राज्य नष्ट हो जाएगा, यहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और फिर कुछ ही समय में भानगढ़ में भीषण युद्ध हुआ। राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई और पूरा नगर विनाश का शिकार बन गया। लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय यहां अजीब आवाजें, परछाइयां और भूत प्रेत की घटनाएं घटित होती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने यहां एक सूचना पट लगवाया है कि सूर्यास्त के बाद इस स्थान पर रुकना प्रतिबंधित है। यहां रात में कोई नहीं रुकता और यदि कोई रुक भी जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। नीचे की ओर एक मंदिर स्थित था, जिसके बारे में अनुमान है कि उसे आधुनिक काल में बनाया गया होगा। लोगों का मानना है कि यह किला कभी 4 से 7 मंजिलों का था, लेकिन आज ये कुछ अवशेषों तक ही सीमित रह गया है। ऊपरी मंजिलों पर भी चमगादड़ों का डेरा था। हर पत्थर, हर टूटी हुई दीवार, हर खाली आंगन और हर खंडित मूर्ति भानगढ़ के गौरव, रहस्य और विनाश की दास्तान बयां करते हैं। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्मारक है, जहां इतिहास सांसें लेता है। जैसे ही हम एक कमरे की ओर बढ़े, हमारा मोबाइल फोन अचानक काम करना बंद कर देता है। ये संयोग था या कोई और रहस्य, कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। उस कमरे के पास टूटी हुई खिड़की से मंदिर का दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा था।
लेकिन कमरे में फैली अजीब घबराहट और चमगादड़ों की मौजूदगी के कारण हमने वहां से निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही हम नीचे की ओर आने लगे, हमें पहाड़ी पर बना एक कमरा दिखाई देता है। जिसे स्थानीय लोग शैतान का कमरा कहते हैं। ये शैतान ऊंचाई से भानगढ़ पर निगाह रखता है। काफी अजीब बात है, नाम शैतान का और कमरा इतना छोटा। हम फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रवेश द्वार के पास चमगादड़ों की एक विशाल बस्ती दिखाई देती है। हजारों की संख्या में चमगादड़ वहां लटके हुए हैं। उनकी आवाजें मानो कह रही हों, चले जाओ, ये हमारा स्थान है। चमगादड़ों को अलविदा कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहां स्थित है एक रहस्यमयी मंदिर। जिसका वातावरण पूरे किले से बिल्कुल अलग और अनोखा था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास होता है। यह अनुभूति पूरे किले से बिल्कुल भिन्न है। अंदर फैला हुआ हल्का अंधकार इस स्थान को और भी अद्भुत और रहस्यमयी बना देता है। यहाँ आकर एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होता है, मानो कुछ अदृश्य शक्ति आपको भीतर से शांत कर रही हो। केसरिया रंग में रंगे हुए खंभे, जिन पर अब भी पूजा अर्चना की जाती है, इन खंभों की उपस्थिति इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। और इस रहस्यमयी मंदिर के गर्भ से पूरा भानगढ़ का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक ऐसा दृश्य जो रोमांच और रहस्य से परिपूर्ण है। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर हमारा सामना चमगादड़ों से होता है और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं नीचे की ओर, इस रहस्य भरे सफर को अपने भीतर समेटते हुए। वहां से लौटते समय प्रवेश द्वार तक आते आते हमारे साथ एक बंदर चलने लगता है। यह भी कोई संयोग था या फिर कुछ और? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर साझा करें।
थोड़ा समय उस बंदर के साथ बिताने और हाथ मुंह धोकर शुद्ध जल से तरोताजा होने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक और रहस्यमयी मंदिर की ओर। रास्ते में बड़े बड़े भयावह दिखने वाले पेड़ों का सामना करते हुए हम पहुंचते हैं जंगल में स्थित एक मंदिर में। बड़े बड़े पेड़ों और प्राचीन अवशेषों की मौजूदगी के कारण ये स्थान और भी अधिक डरावना प्रतीत होता है। मंदिर के ऊपरी भाग में देवी देवताओं की मूर्तियां और चौखट पर उकेरी गई कलाकृतियां मन को आनंदित करती हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि मंदिर के भीतर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं थी। स्थानीय लोगों द्वारा माता काली की एक सुंदर तस्वीर अवश्य बनाई गई थी। दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अंतिम मंदिर की ओर। इस मंदिर के ऊपरी भाग में केवल दरारें ही दरारें थीं। इसी कारण से यह मंदिर चारों ओर से लोहे की तारों से सुरक्षित किया गया है। और अंत में हम रहस्यमयी भानगढ़, यहाँ के मंदिरों और जीवों को अलविदा कहते हुए अपनी घर की ओर लौट पड़ते हैं। भानगढ़ में वास्तव में भूत प्रेत हैं या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन चारों ओर से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा होने के कारण ये स्थान अपने आप में ही एक रहस्य और भय का वातावरण रच देता है। यहाँ की खामोशी, पेड़ों की सरसराहट और टूटी दीवारों से आती हवा की आवाज, सब कुछ मिलके इसे और भी अधिक डरावना बना देते हैं।